नंबर 11वां प्रश्न। बच्चों आप सभी लोग देखो, एंजॉय करो। कहा गया है अ कैंडल ऑफ डायामीटर स्मॉल डी ओके इज फ्लोटिंग ऑन ये लिक्विड इन ये सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायामीटर कैपिटल डी। ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर फ्लोट कर रहा है। देखो फ्लोट शब्द नाम ले, इट मीन्स देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी होगी? 0। कहीं ना कहीं से बैलेंस हो रहा होगा मामला। ओके कहा गया है डायामीटर कंटेनर जो है उसका कंटेनर का डायामीटर कैपिटल डी है। इफ इट इज बर्निंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर, जब कैंडल बर्न हो रहा है बच्चों तो उसका जो वैक्स होगा वो पिघलेगा, और वैक्स जब पिघलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्स हीट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी दे करके खत्म हो गया, एक तरह से पिघल गया, तो जो कैंडल उसका लेंथ छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, इफ द बर्निंग दिस मच देन द टॉप ऑफ द कैंडल विल। देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 11th की, 11वें प्रश्न की। बच्चों एक कोई ऐसे कंटेनर बना के दिया है इन्होंने, कंटेनर के अंदर इस तरह से वाटर भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है। देखते हैं यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, कोई सा लिक्विड है, इसके अंदर एक कैंडल है और कैंडल इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। फ्लोट ऐसे कर रहा है कि कैंडल का आधा हिस्सा इस लिक्विड के अंदर है और हाफ पार्ट इस लिक्विड के बाहर है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ा के मैं आपको दिखाऊं क्योंकि समझाना है। यहाँ पर बच्चों आधा हिस्सा अंदर है और आधा हिस्सा इसका किधर है, बाहर है। ऐसे ऐसे समझिएगा। ये वाटर का लेवल या लिक्विड का लेवल यहाँ तक है बच्चों, कैंडल ये रहा, कैंडल ये रहा, ये सब लोग समझिए बच्चों। जो कैंडल यहाँ पे है ये इस तरह से जल रहा है, इसका लौ यूं निकल रहा है, ये रहा कैंडल। जब ये कैंडल जलेगा इसका लेंथ कम होता जाएगा और रेट ऑफ लेंथ कम होने का जो है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ लेंथ जो है बच्चों वो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 2 सेंटीमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। और सवाल में ये कहा गया है कि यहाँ पर लिक्विड इन ये कैंडल दिस मच, और यहाँ सवाल के अंदर ये बना के दिया गया, साफ साफ देखा जा सकता है कि यल लेंथ यहाँ पर है, यल लेंथ यहाँ पर है, यानी आधा हिस्सा बाहर है आधा अंदर है, ऐसे रहा होगा। तो बच्चों क्या होगा, अगर t = 0 पर ये सिचुएशन है तो 1 सेकेंड बाद का क्या सिचुएशन होगा। 1 सेकेंड बाद अगर मैं जाके देखूंगा कि सिचुएशन क्या हुआ, क्या परिवर्तन आए यहाँ पर बच्चों, तो 1 सेकेंड बाद की परिस्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कंटेनर जो मैंने यहाँ बनाया था फिर से बना दे रहा हूँ एक बार। किस रेट से पिघल रहा है, 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो 2 सेंटीमीटर पर आवर, मान लो अभी ये 2L सेंटीमीटर का था, तो बच्चों यहाँ पर यल की कुछ वैल्यू मान लेता हूँ। मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर इधर रहा हो और 10 सेंटीमीटर इधर, समझाने के लिए मैं ऐसे वैल्यू मान लेता हूँ। ओके, तो 1 सेकेंड बाद क्या होगा, ये 10 + 10 टोटल 20 था, तो अब 2 सेंटीमीटर तो पिघल गया, कितना बचा 18 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों फ्लोटेशन के रूल के अकॉर्डिंग फिर से आधा हिस्सा इसका उसी हिसाब से फिर बैलेंस करेगा, आधा हिस्सा इसका ऊपर रहेगा आधा अंदर रहेगा। तो टोटल लेंथ अभी तक जो 20 सेंटीमीटर था वो 9 बचा, तो वो बच्चों 18 बचा। तो 18 का आधा हिस्सा, 18 का आधा हिस्सा यहाँ पर देखिए, ये जो आधा अंदर आधा बाहर है तो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आधा हिस्सा इस तरह से, अब यहाँ पर हमारे पास 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, 1 और सेकंड बाद अगर जाके मैं परिस्थिति चेक करूं, t सपोज करिए 2 सेकंड पर मैं देखने जाऊं तो 2 सेंटीमीटर और रिड्यूस हुआ होगा, यानी कि अब बचा होगा टोटल 20 था, 20 में से 2 गया 18 बचा, 18 में से फिर 2 गया, कितना बचा 16। अब बच्चों सिचुएशन ऐसे होगा, ये हमारा कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है बच्चों, ये कैंडल रहा, ये कैंडल रहा, मोमबत्ती रहा, ऐसे यहाँ पर कैंडल रहा इस तरह से। बच्चों अब क्या होगा, 18 सेंटीमीटर टोटल बचा, माफ करिएगा 16 सेंटीमीटर टोटल बचा हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा, 8 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा, फ्लोटेशन के रूल के अकॉर्डिंग। भाई आधा हिस्सा अंदर रहना, आधा बाहर रहना है, अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा। तो अब इस तरह से सिचुएशन यहाँ पर बनेगा बच्चों, ये कैंडल इस तरह से जलता हुआ जो कैंडल है वो इस तरह से कुछ रिएक्ट करेगा। तो अब सब मिला जुला कर जो मुझे यहाँ तरीका मिल रहा है
क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज यूज किया गया है उसमें ये पूछा गया है कि सर देन टॉप ऑफ द कैंडल विल रिमेन सेम हाइट, कैंडल का टॉप सेम हाइट पे रहेगा। देखो ये लिक्विड आपका है, कैंडल का हाइट अभी जो है देखिए 10 सेंटीमीटर ऊपर था, तो अभी इस लिक्विड के लेवल से 9 सेंटीमीटर ऊपर है, लिक्विड के सरफेस के रेस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर घटा, और 1 सेकेंड बाद जाके देखें तो लिक्विड के लेवल के हिसाब से देखें तो 1 सेंटीमीटर और कम हुआ। यानी कैंडल का जो टॉप लेवल है वो लिक्विड के हिसाब से, लिक्विड के सरफेस के रेस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से वो फॉल हो रहा है। अभी बार बच्चों अपर लेवल जो कैंडल का था 10 सेंटीमीटर पे था, अब देखिए यहाँ के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो 9 सेंटीमीटर पे आ गया, अगले 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर पे, मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का यहाँ फॉल होगा। तो बच्चों करेक्ट चॉइस इस तरह से जो होगा, गो अप नहीं, यहाँ पर बच्चों फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, पर सेकेंड नहीं है पर आवर है, माफ करिएगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर आवर दिया है ना कि पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बच्चों पर आवर में होगा, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ सेकेंड मैंने यूज कर लिया है, माफ करिएगा, यहाँ पर बच्चों आर लिख दीजिएगा, 1 आर, ये 2 आर, ठीक है। यूनिट यहाँ कोई बहुत खास नहीं हुआ, बशर्ते यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया वो बच्चों इसके अनुसार जो ऑप्शन हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, यहाँ करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा हमसे कहा गया है एन आइस ब्लॉक कंटेन्स ए ग्लास बॉल व्हेन द आइस मेल्ट्स विद इन द वाटर कंटेनिंग वेसल द लेवल ऑफ वाटर। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 की बात हो रही है, आइए देखते हैं क्या सोल्यूशन होगा। कह रहा है यहाँ के अंदर आइस का ब्लॉक है, ठीक है, आइस का ब्लॉक है, कंटेन्स ग्लास बॉल व्हेन द आइस मेल्ट्स। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर विद इन दी वाटर कंटेनिंग वेसल, एक वेसल में बच्चों इस तरह से वाटर है और इसके ऊपर कोई एक आइस का टुकड़ा है, ये आइस रहा, और ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा, तैर रहा है, और इसके अंदर कोई एक ग्लास का बाल है, इसके अंदर, इस आइस के अंदर ग्लास का बाल है। कह रहा जब ये आइस पिघल जाएगा तो क्या होगा, वाटर का लेवल राइज करेगा, फॉल करेगा, क्या करेगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों इसको ऐसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वो होता है वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना ज़्यादा वाटर लिक्विड का डिस्प्लेस होगा बच्चों उतना ज़्यादा ये ऊपर उठेगा। कभी वाटर डिस्प्लेस अगर कम हुआ तो लिक्विड का लेवल कम ऊपर उठेगा। तो अभी फिलहाल मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट होगा तो जो भी वेट यहाँ पर बच्चों इस दोनों का सिग्मा एम कह लीजिए, सिग्मा एम इंटू जी, इस पूरे का वेट ये बैलेंस हो रहा होगा किससे, बॉयंट फोर्स से। बॉयंट फोर्स से बैलेंस हो गया होगा। जितना भी इस पूरे का जब बच्चों वेट रहा होगा सिग्मा एम इंटू जी मैंने लिख दिया, वो बैलेंस कहाँ से हो रहा होगा, वो बॉयंट फोर्स कोई लग रहा होगा, उसको बैलेंस कर रहा होगा। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, इसके अंदर बच्चों आइस तो खुद है ही, प्लस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ग्लास का एक ब्लॉक रखा हुआ है या बॉल रखा हुआ है, जो भी यहाँ दिया हो, आइस ब्लॉक है उसके अंदर ग्लास बॉल है। ओके। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बॉयंट फोर्स होता है बाई फार्मूला आता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट ऑफ लिक्विड का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एम इंटू जी। और सिग्मा एम के जगह पर यहाँ 2 चीज़ें होंगी, आइस तो खुद है ही और उसके अंदर ग्लास का बॉल है, तो यहाँ पर बच्चों मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ यहाँ पर ग्लास का बॉल जो होगा वो हो जाएगा एम जी, ग्लास बॉल ऐसे, और यहाँ पर जी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, ये जी क्या हो गया, कैंसिल। मैं क्या देख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो हमारे पास हुआ वो आ गया मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्लस यहाँ के अंदर हो गया मास ऑफ ग्लास बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसे आ गया बच्चों। अभी फिलहाल अभी का जो सिचुएशन है, कुछ देर बाद क्या होगा, कह रहा जब आइस पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है, तो ये जो लिक्विड का लेवल है राइज करेगा, फॉल करेगा, वही रहेगा। सवाल पूछा गया है बच्चों जब आइस मेल्ट कर जाएगा, व्हेन आइस मेल्टेड,
जब आइस पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा देन व्हाट विल हैपन। बच्चों यहाँ हैपनिंग ये होगा कि आइस के मेल्ट कर जाने से पूरा जाके पानी के अंदर मिल जाएगा, वैसे भी मैक्सिमम पोर्शन इसका डूबा हुआ ही था। अब जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, वाटर ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड नया वाला होगा, मैंने VL' लिख लिया। इसके अनुसार मैं देखूं तो बच्चों यहाँ के अंदर मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ यहाँ पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ आइस डिवाइडेड बाई यहाँ पर बच्चों आइस का मास जो हमारे पास होगा डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा लिक्विड है और जो ये आइस था, आइस भी अब लिक्विड बन चुका है, ठीक है, आइस भी अब यहाँ के अंदर क्या बन चुका है, लिक्विड बन चुका है। और ये जो ग्लास का बाल है, ग्लास का बाल पूरा का पूरा डूब गया, ठीक है बच्चों, ग्लास का बाल ये पूरा का पूरा डूब गया। तो अगर ये पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पर डूब गया है, ये हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ ग्लास बाल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बच्चों ये पूरा का पूरा डूब चुका है, पूरा का पूरा डूब चुका है। तो जितना उसका वॉल्यूम रहा होगा वो पूरा का पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देगा। वॉल्यूम कितना रहा होगा, वॉल्यूम जो उसका रहा होगा वो रहा होगा बच्चों मास अपान उसी का डेंसिटी, और ये हो जाएगा बच्चों ग्लास बाल की ही डेंसिटी हो जाएगी। यहाँ समझिएगा सब लोग, जब बच्चों पूरा का पूरा डूब गया, इसके अंदर पहले था, पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर चला गया, तो उसने इंडिविजुअली कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, सिंपली उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम वॉल्यूम डिस्प्लेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, नया वाला जो होगा वो आइस के द्वारा जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया, ठीक है बच्चों। आइस अब लिक्विड बदल चुका है, लिक्विड का मतलब वाटर में बदल चुका है, तो आइस का मास अपान आइस भी मिल चुका है वाटर के अंदर ही, तो आइस का मास अपान आइस की डेंसिटी, आइस के द्वारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हो गया। और यहां पर बच्चों मास ऑफ ग्लास बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ग्लास बॉल, वो भी पूरा डूब चुका है। तो बच्चों अब इनको जरा इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करिए। ये तो वहां और यहां सेम है, पहला टर्म सेम है। दूसरे टर्म में देखिए, यहां पर mg/ρl है और वहां पर mg/ρg है। बच्चों हमें पता है ग्लास की जो डेंसिटी होगी ग्लास बॉल की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड के रूप में यहाँ क्या है, वाटर है, तभी तो डूबा। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये वाली ρg की वैल्यू कम हो गया। देखो एक टर्म जो यहाँ पर पहला है सेम, लेकिन दूसरे टर्म में नीचे डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसलिए बच्चों कंपैरेटिवली ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जब ये वाली वैल्यू कम हो गई, जबकि ये उतना ही बना हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड की जो नई वैल्यू होगी VL' वो कम हो जाएगी VL पहले वाले से। समझ में आ रहा बच्चों, VL डिस्प्लेस्ड पहला वाला, और जब VL डिस्प्लेस्ड कम हुआ, कम वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो वाटर का लेवल नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा हियर वाटर लेवल विल फॉल डाउन, ठीक है बच्चों। यहां पर मामूली फॉल डाउन होगा, लेकिन होगा। यहां के अंदर बच्चों करेक्ट आंसर जो हमारे पास इस तरह से आ गया वो हो गया ऑप्शन बी। ओके बच्चों, यहां पर ये हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, इसमें कहा गया है अ लिक्विड X ऑफ डेंसिटी 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज पोर्ड इन अ U ट्यूब, ओके, विच कंटेन्स मरकरी। और U ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ था बच्चों, मरकरी भरा हुआ था। Another liquid Y is poured in the left arm with height 8 centimeter. Upper level of X and Y are same. अच्छी बात है। What is the density Y? Density of Y क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। चलिए इंजॉय करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में एक यू आकार का ट्यूब ऐसे बना के आपको दिया गया है। यू आकार का एक ट्यूब यूं बना के दिया गया है और इसके दो आर्म यूं होंगे, यूं बच्चों इसके दो आर्म्स होंगे ऐसे। यहां पर इसके दो आर्म में बच्चों क्या भरा हुआ था, ऑलरेडी क्या भरा हुआ था, मरकरी भरा हुआ था। अब मरकरी के ऊपर यहां पर बच्चों एक ओर से कोई लिक्विड डाल दिया गया जिसका नाम यक्स है।
यहाँ पर बच्चों कोई लिक्विड डाल दिया गया जिसका नाम यक्स है, और ये लिक्विड यहाँ पर आके कुछ डिस्टेंस तक भर गया, ऐसे यहाँ तक भर गया, ये रहा लिक्विड, ऐसे भर गया, ऐसे भर गया थोड़ा, और यहाँ पर ऐसे। बच्चों कितने हाइट तक ये भरा हुआ जिसका नाम यक्स है, ये भरा हुआ बच्चों 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक इसको ऐसे फिल कर दिया गया है। तो जब इधर से बच्चों 10 सेंटीमीटर इसको मैंने फिल किया तो ये इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा अगर हुई मरकरी के कंपैरिजन में तो उसको प्रेशराइज करेगा, इधर ऊपर उठेगा। लेकिन उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया कि इधर से भी एक लिक्विड जिसका नाम की क्या था वाई, यहाँ पर डाल दिया गया, यहाँ पर डाल दिया गया। बच्चों इस तरह से डाला गया कि दोनों में जो अपर हाइट है एक्स और वाई में वो सेम है, ऐसे। यहाँ पर बच्चों कोई लिक्विड डाल दिया गया, यहाँ से ऐसे, कितने सेंटीमीटर तक, 8 सेंटीमीटर तक, 8 सेंटीमीटर की गहराई तक इसमें बच्चों कोई लिक्विड भर दिया गया जिसका नाम क्या है वाई, ओके। और अब देखा गया कि मामला बैलेंस हो गया है, बिल्कुल ऐसे स्थिर है, बिल्कुल कंडीशन, और ये पूरा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। समझिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, बच्चों ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ के अंदर बच्चों एक लाइन खींच देता हूँ, ये यहाँ से कुछ रिजल्ट हमें मिल पाए। हर जगह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों साइड से बैलेंस कर रहा होगा, तभी मामला स्टेबल है, स्टैटिक है, अदरवाइज स्टैटिक ना रहता। बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो प्रेशर की जिधर से बच्चों जितना प्रेशर ये लगा रहा होगा उतना प्रेशर ये लगा रहा होगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 8 है, तो ये जितने में मरकरी भरा हुआ है, ये जो मैंने जहाँ कुछ नहीं दिखाया वहाँ क्या है मरकरी, ये होगा 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर जितना प्रेशराइज ये करेगा इतने पार्ट का मरकरी, चलो यहाँ मरकरी भर देते हैं, इतने पार्ट इतने हिस्से वाला जो मरकरी है बच्चों इसके अंदर, ये जितना प्रेशर यहाँ पर डालेगा प्लस लिक्विड वाई के द्वारा जो प्रेशर डाला जाएगा हाइड्रोस्टैटिक, दैट भी बैलेंस्ड, सेम लेवल पर उतना प्रेशर यहाँ भी लिक्विड एक्स के द्वारा भी डाला जाएगा, तभी मामला बैलेंस होगा। तो बच्चों यहाँ के अंदर मैं क्या कहूँगा, इसको पॉइंट ये मान लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट मैंने मान लिया ये है, और यहाँ पर पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। तो बच्चों पॉइंट ए पर जो टोटल प्रेशर होगा और पॉइंट बी पर जो टोटल प्रेशर होगा, दिस शुड बी इक्वल। जब तक ये इक्वल नहीं होगा बच्चों, तब तक यहाँ के अंदर ये स्टैटिक कंडीशन बन ही नहीं सकता। यहाँ के अंदर अब हम आगे बढ़ेंगे, टोटल प्रेशर पॉइंट ए के ऊपर बच्चों जो हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा एच डी जी। अब ये अपना अलग लगाएगा, ये अलग लगाएगा, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी, तो एच डी जी वाई के द्वारा हो जाएगा एच मतलब 8, डी डेंसिटी ऑफ वाई, जी के मतलब जी, प्लस यहाँ पर एक प्रेशर और लगेगा इतने पार्ट ऑफ मरकरी के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 एच के जगह पर मरकरी का कॉलम कितने लेंथ तक यहाँ है 2, डी डेंसिटी ऑफ क्या हो गया मरकरी इनटू जी, ओके। दिस विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर एट पॉइंट बी, टोटल प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू एच का मतलब 10, डी का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्स इनटू क्या हो गया बच्चों जी, ऐसे हो गए। अब आप लोग देखो जी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करेंगे कैंसिल हो जाएगा, देन व्हाट विल रिमेन ओवर हियर 8dy प्लस आप बच्चों हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी, दिस विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ मरकरी ऑफ एक्स। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, आप सभी लोग आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाई, डेंसिटी ऑफ वाई की डेंसिटी का 8 गुना यहाँ पर, अब इसमें सबकी वैल्यू रख के हमें सॉल्व कर लेना है, हमें निकालना क्या है भाई, यहाँ डेंसिटी ऑफ एक्स शायद पूछा गया ना कि वाई पूछा गया है, यहाँ मुझसे पूछा गया डेंसिटी ऑफ वाई क्या होगा, जबकि डेंसिटी ऑफ एक्स बच्चों दिया गया है। चलिए रखते हैं डेंसिटी ऑफ वाई 8 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाई प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी। मेरे प्यारे बच्चों डेंसिटी ऑफ मरकरी इसमें गिवन नहीं है, लेकिन आप लोग जान लो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पर हो गया 13.6, ठीक है, इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डी एक्स, और डी एक्स डेंसिटी ऑफ एक्स हमको दे रखा है 3.36। यहाँ पर बच्चों 8 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाई, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 33.6 माइनस ऑफ बच्चों ये हो जाएगा 27.2 डिवाइडेड बाई
0.8 आ जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाई। ओके, इसको बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया dy। बच्चों यहाँ के अंदर dy की वैल्यू 0.8 आ जाएगा, यहाँ पर 0.8 यूनिट होगा, सब कुछ सीजीएस में यहाँ है ग्राम पर सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस बच्चों जो मेरे पास आएगा, दिस विल बी ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा हमसे कहा गया है एन ओपन यू ट्यूब कंटेन्स मरकरी। एक ओपन यू ट्यूब है बच्चों, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। व्हेन 11.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू वन ऑफ द आर्म ऑफ द ट्यूब। बच्चों उसके अंदर एक साइड से क्या कर दिया गया, वाटर डाल दिया गया। हाउ हाइट डज द मरकरी, हाउ मच हाइट होना चाहिए, हाउ मच हाइट डज द मरकरी राइज इन द वाटर इन द अदर आर्म फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल। बच्चों यहाँ के अंदर सब लोग सीखें, क्वेश्चन नंबर 14 है, फिर यूट्यूब से रिलेटेड बच्चों यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ये यू आकार का बच्चों एक ट्यूब है, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर शुरुआती कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर बच्चों क्या हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है Hg। जब मरकरी पूरा का पूरा भरा रहेगा बच्चों, तो जितने हाइट तक मरकरी यहाँ पे रहेगा, इधर रहेगा, उतने हाइट तक इधर भी रहेगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बैलेंस करना होता है। एक ही लिक्विड भरोगे तो पतला पाइप हो या फिर बच्चों यहाँ वाइड हो पाइप, यहाँ पर बशर्ते एक ही लेवल तक ये जाएगा। ठीक है बच्चों, एक ही लेवल तक जाएगा ऐसे। अब हुआ क्या, अभी ये दोनों एक ही लेवल तक बच्चों मरकरी भरा हुआ था, दोनों कॉलम में कोई दिक्कत नहीं था। क्या किया गया, इसके एक कॉलम में क्या डाल दिया गया, वाटर। जब वाटर डालेंगे बच्चों तो ये वाटर इसे दबाएगा, और वाटर के दबाने की वजह से, प्रेशराइज करने की वजह से ये मरकरी उठ के थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। तो सब लोग जरा सीखो, इस बात को ध्यान से सीखिए। व्हाट विल हैपन, जब मरकरी इसके अंदर डाल दिया जाएगा तो क्या होगा। मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। जब मरकरी इसके अंदर डाल दिया जाएगा तो सिचुएशन कुछ है, सॉरी वाटर जब इसके अंदर भर दिया जाएगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा। ये मेरा यू आकार का एक ट्यूब है, मैं वही ट्यूब फिर से बनाने की कोशिश में हूँ। जो भी टेढ़ा मेढ़ा बने, कॉन्सेप्ट सही से समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों। ये यू आकार का वही ट्यूब है जो अभी आप ऊपर देख रहे हो, सेम वही यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे। बच्चों व्हाट विल हैपन, पहले क्या था, मरकरी दोनों साइड तक सेम डिस्टेंस थे, सेम लेवल तक था। मान लेते सेम लेवल यहाँ कहीं मान लेते हैं, सुविधाजनक, थोड़ा कन्वीनियंट हो, ऐसे ऐसे। बच्चों यहाँ तक मरकरी था। अब जब इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया, इसके अंदर मैं कलर चेंज कर देता हूँ बच्चों, इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया, ये देखो सब लोग, ये मैंने वाटर भर दिया। वाटर कितने हाइट तक वाटर भरा, यहाँ पर ये दिया हुआ कि वाटर जो आप भर रहे हो, ये वाटर वाला हिस्सा है, यहाँ के अंदर ये 11.2 सेंटीमीटर तक भरा गया है। तो जब यहाँ तक भरेंगे आप वाटर, तो मरकरी क्या होगा, मरकरी शिफ्ट होगा नीचे की ओर, और ये वाटर भरा हुआ थोड़ा और नीचे तक दिखाते हैं, मरकरी को दबाएगा ना तो थोड़ा वाटर नीचे तक गया। अब मरकरी का लेवल मान लो यहाँ आ गया, यहाँ। तो बच्चों इधर से मरकरी का लेवल अगर यक्स नीचे आया होगा, समझिएगा, तो यहाँ पर बच्चों मरकरी का लेवल अगर यक्स नीचे आया होगा, ये देखिए मरकरी भाग रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो अदर कॉलम में मरकरी का लेवल यक्स, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एक जैसा हर जगह, ऊपर उठ गया होगा। जितना यहाँ से दबा होगा, पहले यहाँ तक था, जितना यहाँ से दबा होगा बच्चों, उतना ये ऊपर राइज कर जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं, यहाँ पर उतना ही ये राइज कर जाएगा इस तरह से। बच्चों अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूँ तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला हाइट भी क्या होगा, यक्स, यक्स। और जब ये मरकरी इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो यक्स ऊपर उठ गया। मेरे प्यारे बच्चों ये वाले लाइन के रेफरेंस में अगर मैं यहाँ रूल अप्लाई करूँ तो बहुत ईजिली हमें आंसर मिल जाएगा। हमें सब मिला जुला के ये बताना है कि सर आप ये बताइए यहाँ पे व्हाट इज़ द डेंसिटी, यहाँ के माफ़ करिएगा, पूछा गया है कि बताइए सर
हाउ हाइट डज दी मरकरी राइज, कितना हाइट ये राइज करेगा अदर कॉलम में, इस यक्स की वैल्यू पूछा गया है। देखिए मैं बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ कहीं इस दिस पॉइंट इज ये, और यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, दिस पॉइंट इज बी। कोई भी जगह पे आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बैलेंस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी जगह ले लो जहाँ आपकी इच्छा हो। तो बच्चों मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट ये सेम लेवल पे सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होंगे क्योंकि वो नलीफाई एक दूसरे को करते हैं। बच्चों यहाँ पर टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू टोटल प्रेशर एट पॉइंट बी। ठीक, टोटल प्रेशर पॉइंट ए पर जो हमारे पास होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला इधर तो पूरा का पूरा मेरे पास क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ वाटर भरा हुआ है, एच डी जी। तो ये हो जाएगा बच्चों कितनी हाइट तक वाटर है, ये यक्स अगर नीचे गया तो यक्स ऊपर उठा, यहाँ पर ये टोटल मिला करके 11.2 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट मुझे पता है, ये डायरेक्ट पता है कि भाई वाटर इतना भरा हुआ है। जब वाटर इतना भरा हुआ है तो सीधे सीधे वाटर का प्रेशर, यानी कि बच्चों एच का मतलब 11.2, डी का मतलब वाटर की डेंसिटी 1। ठीक है, सीजीएस में रख रहे हैं, और यहाँ के अंदर जी की वैल्यू जी। ठीक, यहाँ पर प्रेशर हो गया जो कि वाटर के द्वारा डाला गया। यहाँ देखिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा मरकरी के द्वारा डाला जाएगा, और एच यहाँ से हाइट देखिए यक्स प्लस यक्स क्या हो गया बच्चों 2x। डी डेंसिटी ऑफ मरकरी जो भी अभी रखते हैं, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास हो गया जी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच्चों मेरे पास आ गया 11.2 इक्वल टू 2x इंटू मरकरी का डेंसिटी। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो जो हम लोगों को याद है वो रख लेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों नहीं दिया है, तो मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो होता है बच्चों 13.6 ग्राम पर सीसी। यहाँ के अंदर इस प्रकार से बच्चों यक्स की वैल्यू हो जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13.6। इसी को सॉल्व करके बच्चों आपको आंसर निकालना है, और इसका आंसर निकालेंगे तो आप लोगों को मिलेगा लगभग 0.41 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बच्चों। इस तरह से करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें मिलेगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा हमसे कहा गया है एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड ऑफ वाटर इज। कितना परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड ऑफ वाटर होगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 50। देखिए यहाँ पर वाटर के ऊपर कोई आइस तैर रहा है, ये कोई कंटेनर मैंने लिया, इसके अंदर ये वाटर भर दिया, वाटर के ऊपर मैंने एक आइस का ब्लॉक रख दिया, मैंने देखा आइस का ब्लॉक तैर रहा है, मैक्सिमम पोर्शन तो इसका अंदर चला जाता है। तो सवाल में ये पूछा गया कि जो आइस भरा गया यहाँ पर इसके वाटर के अंदर जो फ्लोट कर रहा है उसका कितना पार्ट आउटसाइड रहेगा, ये कितना हिस्सा बच्चों इसका आउटसाइड रहेगा, ये पूछा गया है। बच्चों यहाँ के अंदर परसेंटेज में हमें जवाब देना है। देखो फ्लोटेशन का अगर केस है तो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम अगर होगा बच्चों तो टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये कैसे 0 होता है, जितना इसके ऊपर बच्चों mg नीचे की ओर एक्ट हो रहा होता है उतना ही इसके ऊपर बॉइंट फोर्स लग जाता है और मामला बैलेंस हो जाता है। तो सिंपली हम लोग ये लिखते हैं FB इक्वल टू टोटल वेट ऑफ बॉडी। ओके बच्चों, यहाँ पर FB का मतलब होता है कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ पर बच्चों जी कैंसिल हो गए, मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ बॉडी। एक चीज यहाँ के अंदर मिल गया बच्चों। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मास ऑफ लिक्विड का मतलब हुआ बच्चों वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ क्या हो गया लिक्विड। ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू या इक्वल टू यहाँ के अंदर हो गया टोटल वॉल्यूम। जब हम मास को लिखेंगे इस पूरे बॉडी के मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से रिप्लेस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब टोटल वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर सीधे इसको मैं V लिख देता हूँ, VT लिख दूँ या टोटल लिख दूँ, टोटल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ, कौन सी डेंसिटी होगी, ये आइस की डेंसिटी होगी,
आइस तैर रहा था, ठीक है बच्चों, आइस तैर रहा था। और लिक्विड जिसको मैंने लिखा वो क्या है, वाटर है इनफैक्ट। तो यहाँ के अंदर बेटा अब एक चीज़ हमें मिला, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो कि वाटर है, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड मतलब यहाँ वाटर से है और वाटर की डेंसिटी 1000 ग्राम पर सीसी। यहाँ के अंदर टोटल वॉल्यूम आई डोंट नो, यहाँ के अंदर रो इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल नहीं माफ करिएगा, डेंसिटी ऑफ आइस जो कि दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर सर ये 900 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पर VL डिवाइडेड बाई V ऑफ टोटल, VT लिख देता हूँ इसको, इक्वल टू 9 अपान क्या हो गया 10, यही आएगा, यही आएगा बच्चों। अब कितना पोर्शन इसका बाहर है, फ्रैक्शन मुझे बताना है कितना फ्रैक्शन बाहर है। V आउट की अगर बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम माइनस ऑफ V इन करना पड़ेगा, और V इन इनफैक्ट ये वाला है लिक्विड डिस्प्लेस, V इन अंदर जितना है उतना ही लिक्विड क्या हुआ है, डिस्प्लेस। तो इसको मैं लिखूंगा V टोटल माइनस ऑफ V ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बच्चों यहाँ के अंदर सब लोग देखिए ध्यान से, यहाँ के अंदर सब मिला जुला के मेरे पास हो गया V टोटल माइनस ऑफ VL, और VL के जगह पर मैं लिखूंगा 9/10 टाइम्स ऑफ VT। यहाँ पर बच्चों हो गया 9/10 टाइम्स ऑफ VT, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/10 टाइम्स ऑफ, यहाँ के अंदर क्या आ गया VT, V टोटल, V आउटसाइड अपान V टोटल। अगर मैं यहाँ निकालने जाता हूँ बच्चों तो यह आ जाएगा 1/10, ये फ्रैक्शन आ गया। अगर परसेंटेज में मुझे आंसर देना हो तो यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास परसेंटेज में आ जाएगा, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V आउट डिवाइडेड बाई V टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 10%। यानी अगर कोई बर्फ का टुकड़ा बच्चों इस तरह से तैर रहा है तो उसका 10%, 100% में से 10% पार्ट जो होगा वो उसके आउटसाइड रहेगा, बाकी 90% पार्ट लिक्विड के अंदर लाई करेगा। तो बच्चों वाटर के अंदर लाई करेगा। यहाँ पे करेक्ट चॉइस अगर मैं देखूँ तो मुझे मिलेगा ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हमसे कहा गया है, ये लॉग ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg फ्लोट्स इन वाटर। एक लॉग, एक कोई लॉग है, जैसे इस तरह से कोई बच्चों बार हो, लॉग हो, लकड़ी का टुकड़ा हो। यहाँ पर बच्चों कह रहा है उसका जो मास है 120 kg है और वाटर के अंदर वो फ्लोट कर रहा है। दी वेट दैट कैन बी पुट ऑन दी रेफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक शुड बी, डेंसिटी ऑफ वुड दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पर मास दिया गया है, मास ऑफ वुड जो दिया गया है दिस इज 120 kg। ओके, ये होगा बच्चों डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड यहाँ पर बच्चों या सॉलिड कह लीजिए, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम एक तरह से हो गया। ये हमारे पास है 120 kg। मेरे प्यारे बच्चों डेंसिटी जो इसका गिवन है वो दिया हुआ है 600 MKS में 600 दिया है, वॉल्यूम यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। इसका जो वॉल्यूम रहा होगा 12 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 1/5 क्या रहा होगा, मीटर क्यूब। ये जो हमारा वुड का लॉग है उसका वॉल्यूम रहा होगा 1/5 मीटर क्यूब। रख लेते हैं, आगे काम करेगा। सवाल यह है कि बच्चों यहाँ पर दी वेट दैट कैन बी पुट ऑन दी रेफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक। पानी के अंदर बच्चों इस तरह से वाटर है, इसके ऊपर बच्चों लॉग रखा हुआ है, जैसे भी रखा हुआ हो, जिस भी पोजीशन में रखा हो, मैं मान लेता हूँ ऐसे रखा हो। इसका कुछ पोजीशन जब ये फ्लोट कर रहा होगा बच्चों तो सब मिला जुला के मामला बैलेंस क्या हुआ होगा, इसका टोटल वेट बच्चों यहाँ थ्रस्ट फोर्स के थ्रू बैलेंस हो गया होगा। तो जब बैलेंसिंग फ्लोटिंग का केस होगा बच्चों, तो फ्लोटिंग के केस में मैंने बताया इक्विलिब्रियम होता है, नेट फोर्स जीरो करना होता है। नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या होगा बेटा, व्हाट एवर दी वेट ऑफ दिस लॉग दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय अप थ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ के अंदर बच्चों हम क्या कहेंगे, अप थ्रस्ट फोर्स जो FB लग रहा होगा फिलहाल अभी,
ये अपथ्रस्ट फोर्स जो हमारे पास होगा बेटा, ये हो जाएगा वेट ऑफ द लॉग, यानी मास ऑफ सॉलिड इनटू जी, इसके बराबर आया होगा। स्टैटिक कंडीशन है सब कुछ। यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास ये इस समय का एफ बी होगा, वो होगा एफ बी यानी बॉयंट फोर्स। ध्यान दीजिएगा, आर्किमिडीज जी ने हमें बताया है कि बॉयंट फोर्स हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों लिक्विड का वेट एम एल इंटू जी, कितना मास लिक्विड का हटा इंटू जी, दिस इज इक्वल टू एम एस इंटू जी। मेरे प्यारे बच्चों जी दोनों साइड से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ ये हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और यहाँ जो लिक्विड हमारे पास है वो तो वाटर है, इस केस में और तो कुछ दिया नहीं है, वाटर के ऊपर है। तो यहाँ पर बच्चों इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड। और मास ऑफ सॉलिड बच्चों यहाँ के अंदर डायरेक्ट मुझे पता है यही तो मास ऑफ सॉलिड है। यहाँ के अंदर बच्चों 120 है, इसके जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 120 या एक बार लिख लेते हैं ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी क्योंकि क्या है डेंसिटी बच्चों, यहाँ के अंदर हमारे पास कुछ और नहीं है बल्कि यहाँ डेंसिटी किसका, वाटर का। तो 1000 हो गया। अगर मैं सीसी में अगर सीजीएस में रखता हूँ तो बच्चों 1000 हो जाएगा। यहाँ पर किस में दिए हैं सब, यहाँ पर ठीक है। यहाँ के अंदर बेटा हमारे पास ये 1000 आ गया। मास ऑफ सॉलिड बच्चों सीधे सीधे हमको दिया गया 120। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो हुआ होगा वो हमारे पास आया होगा 12 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि बच्चों यहाँ के अंदर आया होगा 6 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि यहाँ के अंदर आया होगा 3 डिवाइडेड बाई 25 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा। जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर इस लॉग का होगा, ठीक है बच्चों। तो कितना वॉल्यूम बाहर होगा, ये इनफैक्ट जो आपने निकाला वो वी इन और वी एल सब बराबर हैं, जो कि 3/25 आ गया मीटर क्यूब में। तो कितना वॉल्यूम बाहर होगा, तो बाहर वाला वॉल्यूम जो हमारे पास यहाँ अभी बैठा हुआ है लॉग का, वो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। कितना था, टोटल वॉल्यूम यहाँ के अंदर था 1/5। और कितना वॉल्यूम इसके अंदर आ गया, कितना सिंक कर गया, 3/25। तो माइनस कर दो 3/25। बच्चों इसको सॉल्व करोगे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2/25 मीटर क्यूब। यानी कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो पार्ट है बेटा, ये वाटर के बाहर है, इतना पार्ट वाटर के बाहर है। सवाल कह रहा है इसके ऊपर कितना और वेट रख दें कि ये बैलेंस, ये जस्ट सिंक कर जाए, मतलब ये जो ऊपर है ये भी डूब जाए। जब ये डूबेगा बच्चों तो इतना पार्ट को डुबाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कितने एडिशनल, जितने एडिशनल बच्चों मान लो इतना पार्ट मैं डुबाऊं तो इतना पार्ट अगर डूबेगा तो एडिशनल लिक्विड हटेगा, तो एडिशनल बॉयंट फोर्स लगेगा। एडिशनल बॉयंट फोर्स जितना रिक्वायर्ड होगा उतने के बराबर वेट मुझे रखना पड़ेगा। समझिए इस बात को, जब इस पार्ट को मैं डुबाने जाऊंगा कि भाई कोई वेट रख दूं, ये पार्ट भी डूब जाए, फिर इसके जस्ट डूबने के बाद मामला बैलेंस हो जाए, तो बच्चों ये पार्ट जब हटेगा तो लिक्विड को हटाएगा तो यहाँ बॉयंट फोर्स लगेगा। बॉयंट फोर्स इसी वेट को बैलेंस करेगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ के अंदर जो बॉयंट फोर्स की मुझे आवश्यकता होगी, वही उतने के बराबर वेट मुझे रखना पड़ेगा। और उतने के बराबर अगर वेट रखना पड़ेगा तो यहाँ पर बॉयंट फोर्स की आवश्यकता होगी, हटाए गए लिक्विड का वेट। इस बार जो लिक्विड हटाया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये एडिशनल वाला है, एफ बी डैश लिख देता हूँ, डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, जी। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अब इतने पार्ट को मैं और अंदर लाने जा रहा हूँ, इसी पार्ट की गणना करेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे हमारे पास वास्तव में हो गया है यहाँ पर 2/25। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा इनफैक्ट वो वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी क्या हो गई 1000। और बच्चों यहाँ पर इस तरह से अगर एफ बी की वैल्यू मैं इधर लिखता हूँ, इनटू यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा जी, और एफ बी डैश इक्वल टू मास ऑफ
मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। फिलहाल इतने पार्ट की बात करें। ये यहाँ के अंदर बच्चों इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ के अंदर ये आ जाएगा 80G, 80G, यानी कि m इंटू जी की जो वैल्यू का रिक्वायरमेंट होगा 80G के बराबर होगा, जो मुझे ऊपर से रखना होगा, यानी जो एडिशनल मास मुझे रखना पड़ेगा इतना लाने के लिए वो 80 kg होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 80 kg का मास मुझे रखना पड़ेगा, तब जाके मामला बैलेंस होगा। समझ में आया? देखो पहले वाला कहानी तो स्पष्ट था, इतना जो ऊपर का हिस्सा था, कितना ऊपर का हिस्सा था इतना, इसे मुझे सिंक डाउन करना है, तो इसके ऊपर मैं कोई और ब्लॉक रख दूं कि ये सिंक कर जाए, तो जो मैं ब्लॉक रखूंगा इसका मास कितना होना चाहिए। तो ये हमने पता कर लिया कि एडिशनल कितना हमें बैलेंस करना है मामला, तो एडिशनल बॉइंट फोर्स की जरूरत इतने के बराबर होता, और इतने के वेट के बराबर मुझे वेट रखना है, तो कितना मास का रिक्वायरमेंट होगा 80G में 80 क्या हो गया मास, 80 kg मास की यहाँ आवश्यकता हमें होगी। और इस तरह से बच्चों यहाँ करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन ये। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों कहा गया है अ ब्लॉक ऑफ वुड वेट n 4 न्यूटन इन एयर, मतलब जब हवा में है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है, हवा में तो एक्चुअल वेट आया होगा जो कि कितना है बच्चों 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। ओके, एंड 3 न्यूटन व्हेन इमर्ज इन लिक्विड, जब बच्चों लिक्विड के अंदर उसको डाल दिया गया तो अपीयरेंट वेट उसे मिला होगा जो कि mg माइनस ऑफ बॉइंट फोर्स रहा होगा, जो कि यहाँ पर कितना आ गया 3 न्यूटन। जब हवा में है इन एयर, हवा में है बच्चों तो सिचुएशन ऐसा है, यानी mg की डायरेक्ट वैल्यू वो दिया है, और जब लिक्विड के अंदर डाला गया तो mg माइनस लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाएगा बॉइंट फोर्स। तो अब उसका जो अपीयरेंट वेट होगा, बच्चों किसी भी बॉडी को आप लिक्विड के अंदर डाल दोगे तो mg तो नीचे लग रहा था, लिक्विड के अंदर डालने से बच्चों उसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगने लग जाएगा, तो अपीयरेंट वेट अब जो होगा वो होगा mg माइनस पॉइंट फोर्स, जो कि आ गया 3 न्यूटन। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्योंकि मुझे पहले पता है 4 माइनस ऑफ FB हो गया, दिस इज 3, यानी FB की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 4 माइनस 3 कितना आ गया, जो हमारे पास पॉइंट फोर्स हुआ 1 न्यूटन का आ गया। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस जो हमारे पास हो गया बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस यहाँ पे के अंदर बच्चों हम लोग लेंगे ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों यहाँ कहा गया अ बोट कैरिंग स्टील बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए टैंक, इफ द बॉल आर थ्रोन इनटू द टैंक 1 by 1 हाउ विल अफेक्ट द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल बच्चों यहाँ भी फॉल करेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने किया था, लगभग वैसा ही सोल्यूशन यहाँ पे आता है, यहाँ भी वाटर लेवल क्या करता है डिक्लाइन करता है। तो याद रखिएगा यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कह रहे हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर द लिक्विड विथ, बच्चों कौन से लिक्विड के साथ स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा ज़्यादा अच्छे से, तो उसके लिए आपको याद रखना है लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी, ऑप्शन बी यहाँ के लिए करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर भी इसको डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आप इसको बैठ के सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों सवाल का रूप देखकर ही आपको पता चल गया होगा यूट्यूब से रिलेटेड है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का कॉन्सेप्ट था वैसा यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। आई होप इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों कहा गया है अ स्फेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम V इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1। ओके, इट इज फॉलिंग थ्रू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2 और ρ2 की वैल्यू लेस देन क्या है ρ1। Assume that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to the square of speed V, that is viscous force equal to minus k into V square, k greater than 0 है। बच्चों कहा गया टर्मिनल स्पीड ऑफ बॉल इज, स्टोक्स लॉ में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने समझाया था आपको कि जब कोई बॉल या कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर फॉल डाउन होता है, किसी लिक्विड के अंदर फॉल डाउन होता है
और अगर वो नॉन आइडियल लिक्विड है तो दो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर विस्कस फोर्स भी लगता है और अपथ्रस्ट फोर्स भी लगता है। तो यहाँ ऊपर के साइड में बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, ये रहा बॉल, इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg नीचे की ओर लगा, ऊपर की ओर बॉइंट फोर्स, और इसके अलावा बच्चों विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की खास बात जनरल परिस्थितियों में ये होता था कि ये बच्चों वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था, और हम लोगों ने सॉल्व किया था वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी। एक समय ऐसा आता है अपवर्ड फोर्स, विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो एक समय ऐसा आता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जब भी मिलेगा, जब भी टर्मिनल वेलोसिटी का केस होगा बच्चों, तो ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। बच्चों जब भी टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा तो इसका मतलब जो डायनेमिक कंडीशन है इसके अंदर बच्चों बॉडी का, वो इस तरह से होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेंड कर चुका होगा, यानी फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मामला इक्विलिब्रियम का होगा। ठीक है बच्चों, मामला इक्विलिब्रियम का अगर होगा तो यहाँ पे टोटल अपवर्ड फोर्स मतलब बॉइंट फोर्स प्लस आप विस्कस फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू टोटल वेट। बॉइंट फोर्स का मतलब बच्चों यहाँ के अंदर मेरे पास हो गया, देखो बॉइंट फोर्स की वैल्यू हमारे पास होता है, पूरा का पूरा ये डूबा हुआ है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो कि बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो यहाँ के अंदर दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन कहाँ गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस। यहाँ के अंदर बच्चों लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो ρ2 दिया गया है, यहाँ पर इसको ρ2 दिया गया है, इनटू जी प्लस आप विस्कस फोर्स। ध्यान रखिए विस्कस फोर्स यहाँ के अंदर दिया गया है -kv², लेकिन माइनस साइन बस ये यहाँ पर शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन ये जो विस्कस फोर्स है रिटार्डिंग नेचर का है। बस यहाँ पर आपने डायरेक्शन शो कर दिया ना, तो बस यहाँ केवल मैग्नीट्यूड आप रखेंगे k इंटू v² इक्वल टू मास इंटू जी। किसका मास, बॉडी का। बॉडी का मास मतलब बॉडी की वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी। वॉल्यूम तो दोनों का ही सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कहें या वॉल्यूम ऑफ बॉडी कहें, और डेंसिटी ऑफ बॉडी हमें दिया है ρ1 इंटू क्या हो गया बच्चों जी। इस तरह से मैं क्या देख रहा हूं बेटा, k इंटू वी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो v इंटू जी कॉमन हो जाएगा, यहाँ के अंदर बचेगा बच्चों ρ2 माफ करिएगा ρ1 माइनस ऑफ ρ2 इंटू जी इंटू वी भी कॉमन हो गया और जी भी कॉमन हो गया। अच्छा ये k इंटू v² आ गया, यानी कि बच्चों यहाँ k की v² की वैल्यू जो यहाँ के अंदर हो जाएगी वो हो जाएगी v इंटू ρ1 माइनस ऑफ ρ2, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर क्या हो गया k। ठीक, टर्मिनल वेलोसिटी, यही इस समय टर्मिनल वेलोसिटी बन चुका होगा बच्चों, तो v की वैल्यू मैं निकालूंगा, ये पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यही आंसर आना चाहिए। करेक्ट चॉइस इस तरह से मैं देख रहा हूँ v इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई ρ1 माइनस ρ2 डिवाइडेड बाई k का स्क्वायर रूट, ऑप्शन डी में मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे।